18 जून 2024 के एग्जामिनेशन में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जिसमें आपसे माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया, अर्थात ये कम्युनिकेशन की यूनिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन की यूनिट में हमने आपको तो वर्बल कम्युनिकेशन बताया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताया, लेकिन माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन बतलाया नहीं था। तो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन क्या है? माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन से संबंधित हमको 5 विकल्प दिए गए हैं, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आपको ये समझना है कौन सा माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अगर हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन की बात करें तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम बगैर बोले किसी के विचारों को, वैल्यूज को, किसी के बिलीफ्स को, किसी के फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। बगैर बोले किसी की विचारों को, किसी के बिलीफ्स को, किसी के थॉट को, किसी की फीलिंग्स को, ठीक है, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को विदाउट स्पीकिंग हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मन से मन का संचार कहलाता है। तो कई टाइम आपने ऐसा देखा होगा कि आप के दिमाग में जो बात आती है, आपका दोस्त आपसे वही बात कह देता है, या आपकी आंखों को देखकर आपकी माँ जान जाती है कि आप दुखी हो, ठीक है। तो कई टाइम ऐसा होता है कि आपका हाव भाव बतला देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो आपके मन में जो चल रहा है, सामने वाला सीधे उसी बात को बोल देता है। तो वहां पर आप एक दूसरे से ना तो बोले हैं, ना तो कोई रिटन कम्युनिकेशन आपका हुआ, लेकिन वो फिर भी जान जाता है, आपके मन की बात कर लेता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का समझ लीजिए एक रूप होता है। इसमें एक दूसरा व्यक्ति किसी पहले व्यक्ति के थॉट्स को, फीलिंग्स को, उनके वैल्यूज, उनके बिलीव्स, कॉन्टेक्स्ट, कभी कभी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को भी बगैर बोले समझ लेता है, ठीक है। इसी को हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन बोलते हैं। कैसे काम करता है भाई? फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, आई कांटेक्ट के माध्यम से, गेस फीलिंग को गेस करके वो समझ लेता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। जो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता है, उसका गोल ये होता है कि बगैर किसी बाहरी व्यवधान के विचारों या धारणाओं को स्पष्ट रूप से सार्थक आदान प्रदान करना। बिना किसी बाहरी व्यवधान के विचारों या धारणाओं का स्पष्ट और सार्थक आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? मतलब कि गोल होता है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन का। अर्थात माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस की जगह नहीं होती है। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में नॉइज की जगह नहीं होती है। तो आइए, हम उम्मीद करते हैं माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन क्या है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो एक तो आपने देखा कभी कभी इसमें फिजिकल सेटिंग्स भी इन्वॉल्व होता है। आप किसी ऐसे लोकेशन पे गए हैं, उस लोकेशन पे हम आपको देखकर ही समझ जाते हैं कि आप कहाँ गए हैं, ठीक है। तो फिजिकल सेटिंग्स, आपके बिलीफ्स को समझ लेना, वैल्यूज को समझ लेना और कॉन्टेक्स्ट को समझ लेना बिना बोले क्या कहलाता है? माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन कहलाता है। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में नॉइज की जगह नहीं होती है। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में नॉइज की जगह नहीं होती है। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस की जगह नहीं होती है। अर्थात डी वाला विकल्प माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। बाकी ए बी सी और ई इसका राइट आंसर बन जाएगा।